बट इसके बाद जो सो गाइस, हर प्रोडक्शन हाउस अपना अलग अलग शो कराते हैं। कोई अलग कराता है मिस उत्तराखंड, कोई मिस उत्तराखंड ये वो। सो ये वाला शो था कि मिस उत्तराखंड सुपर मॉडल 2020 सीज़न 2। तो मैं इसकी विनर थी। एंड उसके बाद जब आप विनर बनते हो तो, लेकिन इससे पहले जब आप ग्रूमिंग करते हो उसी में एक एग्रीमेंट आपको साइन होता है, जिसमें होता है कि आपको 1 ईयर तक किसी और के शो में काम नहीं करना है, ये वो सब। तो विनर बनने के बाद ना आपको बहुत अलग ही टाइप से ट्रीट किया जाता है कि जो हम बोलेंगे हमने आपको विनर बनाया है वो ही आप करोगे। तो ये चीज़ इतनी गलत लगी मुझे, इतनी गंदी लगी, क्योंकि अगर कोई और मुझे जज के लिए बुला रहा है एज अ जज, मैं नहीं जा सकती। क्यों? उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, वो बताएंगे मुझे। और मुझे ये चीज़ बहुत गंदी लगी। तो मैंने सर को कॉल किया, मैंने कहा सर मुझे मिस यूके के उसके लिए बुला रहे हैं, तो मैं एज अ जज चले जाऊँ ऑडिशन वो करने 2021 के लिए। तो दे वर लाइक नो, तुम नहीं जाओगे, तुम हमारे शो से हो, तुम नहीं जाओगे। अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हें मतलब अपने शो के लिए दोबारा, मैं अपने शो में तुम्हें एज अ जज नहीं रख सकता, ये वो। पता नहीं क्या मेंटालिटी रहती है लोगों की, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। उसके बाद मैं गई दूसरे एज अ जज गई। तो जज जाने के बाद मैंने कहा चलो छोड़ो, जो भी है इनका नहीं होना तो नहीं है। देवर लाइक कि ठीक है नेहा आप गए तो अब हम आपको अपने शो में जज नहीं बनाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी है ठीक है, मत बनाओ। वैसे भी इस साल में कुछ अच्छा तो हुआ नहीं है। जो भी मिस उत्तराखंड बनने के बाद कौन सा कुछ स्पेशल उन्होंने मेरे लिए किया, या मिस उत्तराखंड बनने के बाद ये चीज़ थी कि आपको सैशे, क्राउन, ट्रॉफ़ी मिलेगी, और आपको मिस इंडिया का शो मिलेगा और अमेज़ॉन शूट्स मिलेंगे। बट इनमें से मुझे लगा नहीं कि ये दो चीज़ हुई। मिस इंडिया का शो मिला, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आपको मिस इंडिया का शो करना है। उसमें था कि विदाउट ग्रूमिंग था वो शो, सभी के लिए, मेरे लिए भी था। और ऑफकोर्स मैं विनर हूँ तो मुझे था, मेरे लिए था कि आपको फ्री एंट्री होगी उस शो में। बट ऐसा कुछ नहीं था। वो मुझे कॉल करके कह रहे हैं अगर ये लोग इतना पे कर रहे हैं आपको बस कम पे करना है। मैंने कहा अबे मतलब मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं क्यों पे करूँ उस चीज़ के लिए। अगर मैं विनर बनी हूँ आपके उससे, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा सारा खर्चा वहाँ पे ग्रूमिंग जो भी है खाने पीने का आप उठाओगे ना। तो फिर भी वो कह रहे हैं नहीं, आपको मतलब आपको 3000 तो फिर भी मतलब मिनिमम 3 4 5,000 आपको पे करने पड़ेंगे, लोगों को ज़्यादा पे करने पड़े। मैंने कहा एक तो तुम लिख रहे हो विदाउट ग्रूमिंग, उसके बाद तुम इतना सब कुछ कह रहे हो, ये भी मांग रहे हो ये भी मांग रहे हो, तो ऐसे नहीं चल सकता ना। वो तो थैंक गॉड मेरे पेपर हो गए, होने वाले थे एग्ज़ाम। मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं नहीं जाती हूँ शो में। मेरे पास एक्सक्यूज़ था ही। मैंने कहा ये लो सर, मेरे एग्ज़ाम की डेट शीट आ गया और मैं नहीं आ पाऊँगी आपके शो में। कह रहे ओके ठीक है। तो उस 1 साल के अंदर वाले एग्रीमेंट में ये था कि आप दूसरा शो नहीं कर सकते हो। बट मैंने उससे पहले पे कर चुका था मिस इंस्पिरेशन के लिए 10,000, उसमें भी मैंने पे किए थे कि वहाँ वाले शो में मैं जाऊँगी। बट जो वो शो था जिसमें मैंने 10,000 पे किए थे, मिस इंस्पिरेशन वाला, तो उसमें मैंने परमिशन ली कि सर क्या मैं जाऊँ इस शो में। मैंने अपने रुपए भी अभी मतलब उन्हें दे चुके हैं, तो क्या मैं जा सकती हूँ, क्या मैं अटेंड कर सकती हूँ वो शो। देन दे वर लाइक कि नो। हर चीज़ में उनका आंसर नो होता है, और वो ऐसे ट्रीट करते हैं यार जैसे कि आप उन्हीं के उसमें मतलब होता नहीं है बिल्कुल कि जो हम बोलेंगे वही आप चीज़ करोगे। तो बहुत गंदा लगता था मुझे वो शो में। चलो तब मुझे ऐसा था कि यार 1 साल का एग्रीमेंट है, क्या हो जाता है। 17 ईयर्स की थी यार, मुझे ऐसा लगा कि चलो यार क्या पता मुझे निकाल ना दे ये वो, ठीक है, ऐसा मेरे दिमाग में रहता था कि चलो इनके वहाँ से विनर बनी हूँ, इनकी बात मान लेती हूँ। तो मुझे लगा, उन्होंने कहा उनसे रिफ़ंड मांग लो। देन वो शो वाले ने मुझे रिफ़ंड नहीं दिया। उसमें एक दीदी थी, क्या है क्या डरती क्या, वो नाम ले लेती हूँ, खुशबू चुनियाल नाम था उनका। तो उन्होंने मुझे मेरे 10,000 वापस रिफ़ंड नहीं किया। उनका ये एक्सक्यूज़ कि अरे ऐसा नहीं होता, यहाँ वाले शोज़ में ऐसा नहीं होता, अगर आप एक बार पे करो आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है। अरे भाई दूसरे इंसान की प्रॉब्लम भी तो समझो। तब मेरा शायद हेल्थ इशू था, मैं नहीं गई, वरना मुझे क्या था कि मैं तो चली जाती, तब भी मेरा हेल्थ इशू था। तो मैं उस वजह से नहीं गई। मैंने उनको इतनी रिक्वेस्ट की, इतनी बहस की उनसे ना व्हाट्सएप में। तो पता नहीं उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया या कुछ कर दिया। उन्होंने मुझे मेरे 10,000 पे नहीं किए, वापस रिफ़ंड नहीं किए। इतना गुस्सा, मतलब मुझे अभी भी इतना गुस्सा आता है ना ऐसे लोगों को देख के कि कितने मतलब फ्रॉड होते हैं यार, कि रुपए ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे की मजबूरी समझे। और ठीक है जो भी है, बहुत बकवास रहा है। विनर बनने के बाद तो मतलब बिल्कुल आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे कि आप उनके सर्वेंट हो, जो वो बोलेंगे वो आप करोगे। ये चीज़ मुझे बहुत गंदी लगी। तो मैंने तो कोई बात ही नहीं मानी, एक बात मान ली जिसकी वजह से मेरे 10,000 डूब गए कहीं और। तो मुझे बहुत गंदा लगता है आज भी, मतलब बहुत अफसोस होता है उस चीज़ के लिए कि मैंने इस फील्ड में ऐसे फील्ड में मैंने अपने रुपए गवा दिए, पापा के 10,000। और है ठीक है, मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल था, तब भी नॉर्मल था, स्कूल में भी नॉर्मल था कि अरे बनी हूँ तो ठीक है ना, चलो बन गई हूँ। कुछ ऐसा नहीं था कि वाह मैं मिस उत्तराखंड बनी, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल नॉर्मली रहती थी मैं।
फिर भी मतलब कुछ लोगों को ऐसा रहता है ना, ओ अब तो ये ऐसा बन गई, मतलब खुद ही एज्यूम कर लेते हैं वो लोग कि यार हाँ अब तो ये मिस उत्तराखंड बन गई ना, अब इसमें घमंड आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, एटीट्यूड है बिल्कुल। सो गाइज ये थी मेरी पूरी स्टोरी, और इसके आगे मैंने मॉडलिंग इसलिए कंटिन्यू नहीं की क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं दीदी आप मिस यूके बनने के बाद मिस इंडिया ये सब ट्राई नहीं कर रहे हो। मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि तब मतलब ऐसा मेरा मन सा उठ गया था कि यार उत्तराखंड में तो ऐसा ही हो रहा है, स्कैम हो रहे हैं ये वो सब। आजकल तो मतलब आई मीन कुछ लोग तो अपना न्यू प्रोडक्शन हाउस खुद ही खोल रहा है, खुद ही शो चला रहा है, बस रुपये वो सब यही सब चलने में है। कुछ, मैं ये नहीं कह रही सब, कुछ बस कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्कैम करना जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, ऐसे ही किसी पे बिलीव मत कीजिए और ऐसे ही रुपए पे मत कीजिए, और किसी और की बात पे तो बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा जिसकी वजह से मेरे 10,000 रुपीज़ डूब गए। बहुत गम है उस चीज़ का मुझे, और हमेशा ही रहेगा ऑफकोर्स कि ऐसे फील्ड में ट्राई किया और 10,000 मेरे डूब गए। नॉट अ बिग डील, कुछ लोग के लिए इतना बड़ा अमाउंट नहीं है बट मेरे लिए तो है, क्योंकि मैं तो कमाती भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता है ना कितना होता है। तो मैं तो अभी सिर्फ स्टडी कर रही हूँ। सो इसके आगे मैंने कंटिन्यू इसीलिए नहीं किया, वो मैंने रीज़न आपको दे चुका है, क्योंकि मेरा ऐसा इंटरेस्ट डांसिंग और एक्टिंग में था और मैंने सोचा था कि अगर मैं मॉडलिंग फील्ड में जाती हूँ तो मेरा कांटेक्ट बन जाएगा कहीं, मतलब कोई थोड़ा सा मुझे ज़रिया मिल जाएगा कि यार यहाँ पे ऑडिशन होता है तो मैं ऑडिशन दूँ एक्टिंग का ये सब का। बट ऐसा नहीं हुआ, तो इतने अच्छे कॉन्टेक्ट नहीं बने मेरे। सो दैट्स इट। सो कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई डाउट है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं पक्का आपसे शेयर करूँगी और पक्का आपको सही राय दूंगी कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।